हेलो एवरीवन। ऑलमोस्ट सभी लोगों के CUT एग्ज़ाम ओवर हो गए होंगे। बैकअप ऑप्शन के लिए अगर आपने IPU रखा है तो उसमें BCom, BBA, BCA इन सब के एग्ज़ाम भी ओवर हो गए होंगे ना। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है कि अगर मेरा CUT में नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, मेरा IPU में नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। अब हर कोई स्टूडेंट जो बहुत टॉप में है वो तो बात अलग है, लेकिन जो एवरेज है या बिलो एवरेज है उनके मन में सवाल है कि मुझे कोई बैकअप ऑप्शन चाहिए, मुझे कुछ ऐसा कॉलेज चाहिए जिसमें मैं एडमिशन अभी लेके रख लूँ और CUT का रिजल्ट भी मैं प्रोसीड करता रहूँ। तो जो भी आपके मन में सवाल है इस तरह का, इसके सॉल्यूशंस के लिए बताऊंगा मैं आपको कि आप कौन कौन से कॉलेज बैकअप ऑप्शन के लिए रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक यूनिवर्सिटी लेके आए हैं आपके लिए जो DU का बेस्ट जो है वो सब्स्टिट्यूट है, ऑल्टरनेटिव है। तो जब तक CUT का रिजल्ट नहीं आता है तब तक डेफिनेटली आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं और फिर आगे जैसे जैसे प्रोसेस बढ़ता जाएगा, अगर आपको टॉप कॉलेज मिलता जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी का तो उसमें एडमिशन ले लेंगे और उसमें एडमिशन विड्रॉ कर लेंगे, वरना उसमें एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी जो है वो है आपकी मुंबई यूनिवर्सिटी। पर बात यह है अकॉर्डिंग टू देयर नोटिफिकेशन उसकी जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो कल ही है। कल 1 बजे के बाद अप्लाई नहीं कर पाएंगे। हो सकता है डेट एक्सटेंड हो जाए, जनरली होती है, पर हम लास्ट मोमेंट पर रिस्क नहीं लेंगे। जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो आज रात को ही अप्लाई कर दें, ज़्यादा डिले ना करें प्रोसेस में। मुंबई यूनिवर्सिटी में अब भी एडमिशन आपका परसेंटेज बेसिस पे ही होता है, उसके लिए कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं है। अगर आपके 90+ परसेंटेज हैं अगर 12th में तो आपके बहुत ब्राइट चांसेस हैं कि आपका डेफिनेटली उस यूनिवर्सिटी में हो जाएगा। तो उसके क्या रिक्वायरमेंट्स हैं एक बार देखते हैं। तो सबसे पहले आपको जो वेबसाइट ओपन करनी है वो है mumoa.digitaluniversity.ac। तो जैसे ही आप ये ओपन करेंगे आपके पास ऑनलाइन एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन आ जाएगा कि वो स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आपका यूज़र नेम और पासवर्ड आएगा। अब आप रजिस्ट्रेशन किया नहीं है आपने तो आपका नहीं आएगा, तो आपको यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद आपका यूज़र नेम और पासवर्ड जनरेट होगा, फिर आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं ना। उसके लिए और क्या डिटेल्स हैं एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए, तो उन्होंने एक प्रॉस्पेक्टस डिज़ाइन किया हुआ है, एक ब्रोशर डिज़ाइन किया हुआ है। तो एक बार उस पर नज़र डालते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। सो अभी ये डाउनलोड हो रहा है। तो ये अगर डाउनलोड हो जाएगा तो इस तरह आएगा, वेलकम टू यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल। तो ये बहुत ही एक्सप्लेन उन्होंने अच्छे तरह से किया हुआ है। आप इसको पढ़ेंगे तो डेफिनेटली स्टेप बाय स्टेप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है ना। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस ऑफ फर्स्ट ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम फॉर फ्रेशर स्टूडेंट्स। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स हैं आपको ये रेडी रखने हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ। एक डॉक्यूमेंट आपके लिए नया हो सकता है इसमें। सबसे पहले आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सॉफ्ट कॉपी में रेडी रहना चाहिए, वो आपका अपलोड होगा। सिग्नेचर सॉफ्ट कॉपी में, या आपने CUT में भी किया होगा और बाकी एग्जाम्स में भी किया होगा, तो ये तो आपके पास रेडी होगा। आधार कार्ड की सॉफ्ट कॉपी ये भी रेडी होगी आपके पास। ABC ID क्या होती है ये फिर डिस्कस करेंगे अभी। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप अगर उसमें कैटेगरी में आते हैं तो 10th की मार्कशीट आपके पास रेडी होनी चाहिए। 12th की मार्कशीट अगर आ गई है तो, नहीं आई है तो भी कोई इशू नहीं है, आप अभी इसको होल्ड रख सकते हैं। स्पेशली एबल्ड सर्टिफिकेट ये भी आपको रेडी रखना होगा। ठीक है, तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने होंगे, तब आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है। नाउ सबसे पहले आपने तो ये बताया गया है यहाँ पे कि आपने रजिस्टर करना है सबसे पहले। ठीक है ना। हमारा ID और पासवर्ड तभी जनरेट होगा तब हम रजिस्टर करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले दिखाया था, जैसे ही आप वेबसाइट खोलेंगे mumoa.digitaluniversity.ac, सबसे पहले आपके पास रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा। तो आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन में आपको बेसिक डिटेल डालनी है, आपका नेम, सरनेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल ID वगैरह। ये मोबाइल नंबर और ईमेल ID आपकी फिक्स रहनी चाहिए, क्योंकि हर बार OTP या कोई पासवर्ड आएगा, डिटेल्स आएंगी तो इन्हीं पे आएंगी आपके पास। ठीक है, तो ये जब आप फिल कर लेंगे तो यहाँ पे एक्सेप्ट का बटन होगा, तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद ये डिटेल है, कन्फर्मेशन है आपके पास कि आपने डिटेल जो फिल करी हैं वो सारी सही करी हैं। ठीक है ना। तो आप यहाँ पे आई हैव रेड द प्रॉस्पेक्टस एंड रूल्स अबाउट एडमिशन, यहाँ पे चेकबॉक्स है, तो क्लिक करेंगे और एग्री कर लेंगे, तो आप नेक्स्ट पेज के लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे। ठीक है। यहाँ पे फिर आपके पास एक OTP आएगा मोबाइल पे। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप उसको वेरीफाई कर देंगे। ठीक है। फिर यहाँ पे आपको पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा आपका। आप यहाँ पे पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं, कंफर्म पासवर्ड होगा और यहाँ पे आपका पासवर्ड सेट हो जाएगा। ठीक है। आपकी ईमेल ID पे आपकी ID आ जाएगी जो यूज़र ID होगी।
ठीक है, तो आपका यूज़र नेम हो गया, आपका पासवर्ड आ ही चुका है। उसके बाद आप इस पर लॉगिन कर सकते हैं। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपके पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पेज। ठीक है, तो ये आपका प्रोफाइल पेज रहेगा। इस प्रोफाइल पे आपको बाकी डिटेल फिल करनी पड़ेंगी और उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब पर्सनल डिटेल आपको भरनी पड़ेगी, आपका नेम, फर्स्ट नेम, आपको रिलेशन क्या है जो आप अपने भरेंगे, सन, डॉटर, वाइफ जो है। उसके बाद आपका रीजनल लैंग्वेज में नेम या फिर कुछ भी जो डिटेल्स हैं, बेसिक पर्सनल डिटेल्स हैं। आपका जेंडर भरना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ वगैरह, ये सारी डिटेल आपको फिल करनी पड़ेंगी। ये सब पर्सनल डिटेल है, ये आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं। फिर आधार कार्ड नंबर, एकेडमिक ब्लॉक ऑफ क्रेडिट, ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ये आपके लिए नया हो सकता है, मैं बता देता हूँ। ABC बोलते हैं इसको, ABC ID, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। इसके लिए क्या करना होगा आपको, एक वेबसाइट है digiloccer.मेरीपहचान, digiloccer.मेरीपहचान.gov.in। वहाँ पे जाके आपको साइनअप करना होगा और साइनअप करने के पास जैसे ही आप साइनअप करेंगे आपके पास एक वर्चुअल आईडी क्रिएट हो जाएगी आपकी। वो वर्चुअल आईडी जो होती है वो आपकी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट कहलाती है। वहाँ पे भी आपको पर्सनल डिटेल फिल करनी पड़ेंगी। उसके बाद आपकी वो आईडी जनरेट हो जाएगी। आपकी आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए जो आप फिल कर रहे हैं यहाँ पे। अगर वो मिसमैच होगा तो वो आईडी जनरेट नहीं होगी, तो वो दोनों सेम होने चाहिए। फिर यहाँ पे कुछ और डिटेल्स है, पैन कार्ड नंबर वगैरह है, ब्लड ग्रुप वगैरह है, ये आपको भरना होगा और आप सेव एंड प्रोसीड करेंगे तो नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद करस्पॉन्डेंट एड्रेस वगैरह ये सब आपको मेंशन करना है। अगेन पर्सनल डिटेल्स हैं, सेव एंड प्रोसीड करके आप नेक्स्ट पेज पे आ सकते हैं। एजुकेशनल डिटेल्स आपको 10th और 10th की आपको जो है वो एजुकेशन डिटेल ऐड करनी है, 12th की एजुकेशन डिटेल, सर्टिफिकेट अगर आपके पास कुछ है तो वो, उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे प्रोसीड कर जाएंगे। ये सब आपने ऑलरेडी किया हुआ है CUT एग्जाम में, इसलिए हम इसको जल्दी जल्दी स्किप कर रहे हैं। फिर आपके 12th की डिटेल्स होंगी, आपको वो फिल करनी है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद आपकी बोर्ड की जो डिटेल्स है 10th की वो आपके पास दोबारा आ जाएंगी। यहाँ पे आप कंफर्म कर लेंगे, उसको चेक कर लेंगे कि वो डिटेल सही भरी हुई हैं या नहीं है। सिमिलरली विद 12th रिजर्वेशन की डिटेल्स, अगर कोई कैटेगरी है तो वहाँ पे आप इसको फिल कर सकते हैं। फोटोग्राफ अपलोड हो जाएगा, सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा, आप आगे प्रोसीड कर जाएंगे। ठीक है, फिर आपके पास जो फोटोग्राफी कंडीशन है वो आपने हर एग्जाम में फिल करते हैं, CUT, IPO और कोई एग्जाम फिल किया होगा तो वो एकदम नॉमिनल डिटेल्स हैं, वो डेफिनेटली अपने लेवल पे ही कर सकते हैं। ठीक है, एडिशनल कॉन्टैक्ट डिटेल्स अगर आपकी कुछ है तो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक आपका प्रोफाइल पेज आ जाएगा जिसमें सारी डिटेल्स मेंशन होंगी। सारी पर्सनल डिटेल्स जो आपने अप्लाई की हैं वो सारी यहाँ पे आ जाएंगी। क्लिक ऑन एडिट प्रोफाइल बटन एंड डैशबोर्ड ऑन बटन। अगर आपको कुछ एडिट करना है तो आप एडिट प्रोफाइल पे जाके कर सकते हैं, अदरवाइज हम कंटिन्यू करेंगे। बेसिक वेरिफिकेशन वगैरह है वो करना है आपको। तो ये तो सारी पर्सनल डिटेल हैं, ये ऑलरेडी आप CUT के लिए कर चुके हैं तो इसमें कोई इतनी पेन लेने वाली बात नहीं है। तो नॉमिनल जिस तरह से करते हैं वही है, खाली इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है जैसे CUT में मैक्सिमम ऑप्शन भरते हैं कोर्स और कॉलेज कॉम्बिनेशन का, यहाँ भी आपको फिल करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि आप यहाँ से फिल करेंगे, यहाँ पे देखते हैं BCom विथ क्रेडिट रेगुलर रिविजन रिवाइज 16 FI BCom सेमेस्टर 1 इस तरह से गिवन है। तो यहाँ पे भी BCom के काफ़ी सारे कोर्सेज हैं, जैसे कि एक कोर्स होता है आपके पास BFA जो बहुत पॉपुलर कोर्स है, इसका बैचलर्स इन फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, जैसे कि BFA एक कोर्स है, बैचलर्स इन फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। अभी कोर्स की डिटेल और हम देखेंगे बाद में जब उसकी मेन वेबसाइट पे जाएंगे, लेकिन सबसे पॉपुलर कोर्स यही है। ठीक है, इसे IM करके कोर्स है, एक इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कोर्स है। ठीक है ना, फिर आपके पास यहाँ पे BMS कोर्स होता है। ठीक है ना, तो ऐसे काफ़ी सारे कोर्सेज हैं, आप कॉलेज और कोर्स कॉम्बिनेशन यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप फिल करेंगे ये आपकी पहली प्रेफरेंस हो गई अप्लाई, फिर आप नेक्स्ट प्रेफरेंस कर देंगे यहाँ पे, फिर अप्लाई करेंगे तो वो ऐड होता जाएगा। ये बात ध्यान देने वाली है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं पहले भी कह चुका हूँ यहाँ पे कि आपकी जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है वो आपकी एंड डेट 12/6/2355 है, यानी कि कल रात को 12 बजे तक या 23:55 11:55 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने तब तक अप्लाई नहीं किया है तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। अगर डेट एक्सटेंड हो जाती है कल तो बात अलग है, अगर डेट एक्सटेंड नहीं होती है तो आपके पास यही वाली जो है वो फाइनल डेट रहेगी।
ठीक है, ये आपका बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपकी 10th-12th क्रेडिट क्या कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, तो ये लास्ट क्वालिफाइंग एग्ज़ाम वगैरह कुछ बेसिक डिटेल्स है। तो इस तरह से आप ये है कॉलेज और जो सिटी है कॉलेज के कॉम्बिनेशन फिल कर सकते हैं। कोर्सेज़ का इसमें कोड भी होता है, आपको कोड वाइज जो है वो कोर्सेज़ भरने होंगे। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीज़ें हैं, क्योंकि अगर आपने CUET एग्ज़ाम फिल किया है तो आपको काफ़ी आइडिया हो गया होगा कि कॉलेज और कोर्स कॉम्बिनेशन भी कैसे फिल होते हैं, कोडिंग वगैरह क्या रहती है सब्जेक्ट्स में। ठीक है, तो ये बेसिक डिटेल्स हैं। इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसकी लास्ट डेट कल है, और ये CUET अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हैं CUET के थ्रू, तो आपका वन ऑफ द बेस्ट ऑल्टरनेटिव कोर्सेज हो सकते हैं। स्पेशली नॉर्थ इंडिया के लोग जो है उनको अवेयरनेस नहीं होती यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के बारे में, वो इतना ट्राई भी नहीं करते हैं। लेकिन कुछ कॉलेज बहुत अच्छे हैं, जैसे KJ सोमाई है आपका, नरसिंह मोहन है, जय हिंद कॉलेज है, ये बहुत ही पॉपुलर कॉलेजेस हैं। दे आर कंपेरेबल टू LSR, SRCC, आपके ये हिंदू कॉलेज, इन्हें कंपैरिजन में कॉलेज हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमको एग्ज़ाम इतना अच्छे नहीं हुए हैं, थोड़े मतलब हम टॉपर्स में नहीं आएंगे, तो आप अपने परसेंटेज के बेसिस पे वहाँ के जो है वो टॉप कॉलेजेस ट्राई कर सकते हैं। ये आपका फाइनल जो है वो आपका बन के आ जाएगा, एंड यू कैन टेक प्रिंट आउट ऑफ दैट। ठीक है ना, अपने रेफरेंस के लिए इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो अगेन हम इसकी वेबसाइट पे अगर जाते हैं तो सॉरी ये जो इसका होम पेज आता है, तो इस पर सब कुछ गिवन है, लिस्ट ऑफ कॉलेजेस कौन कौन से हैं, कॉलेज की प्रोग्राम की लिस्ट भी यहाँ पे गिवन है, आप वहाँ भी जा सकते हैं, कोर्स कॉम्बिनेशन वहाँ पे चेक करके देख सकते हैं। ठीक है ना, इसके अलावा अगर आप गूगल पे सर्च मारिए मुंबई डिजिटल यूनिवर्सिटी, अगर आपको याद नहीं है तो, ठीक है ना, तो आपके पास आएगा mumoa.digitaluniversity.ac, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ पे आपके पास लिस्ट ऑफ कॉलेजेस जो है, शेड्यूल मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे भी मेंशन है कि कौन कौन से प्रोग्राम है, उनकी एंड डेट क्या क्या है अप्लाई करने की। ठीक है ना, और उनकी एंड फ़ी पे करने की एंड डेट क्या है। ठीक है ना, तो सभी आप देखेंगे यहाँ पे जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो 12 जून ही है। तो कल रात को ये एप्लीकेशन प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा, और आपको ये टाइम पे फिल करना है। अगर आप यहाँ पे कोर्सेज देखें तो यहाँ पे एक F.MG करके कोर्स आ रहा है, ठीक है ना, तो दैट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये जो कोर्स है आपका, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ये इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कोर्स है। तो बीकॉम में काफ़ी सारे कोर्सेज हैं, आप अगेन कोर्सेज और कॉलेज कॉम्बिनेशन अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। तो ये जो यूनिवर्सिटी है वो बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है मुंबई। अगेन कुछ कॉलेजेस टॉप कॉलेजेस हैं, कुछ एवरेज हैं, और कुछ बिलो लेवल कॉलेजेस हैं। तो आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ये कॉलेज चूज़ कर सकते हैं। ये DU का एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव हो सकता है। अब सिंस आपका जो CUET का रिजल्ट है वो काफ़ी टाइम बाद आने वाला है, तो उसके चलते आपको कुछ बैकअप ऑप्शन रखने होंगे। तो हम रेगुलरली कुछ ना कुछ कॉलेज अपडेट लेके लिए आएंगे आपके लिए, जो आपके कोर्स के अकॉर्डिंग बेस्ट होंगे। जैसे BBA अगर करना चाहते हैं तो आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट हो सकता है, अगर BCom करना चाहते हैं तो कौन सा हो सकता है, एंड BA करना चाहते हैं तो कौन से इंडिया के बेस्ट कॉलेजेस हैं जहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं, अगर आप DU का एक बैकअप ऑप्शन देखना चाहते हैं तो। ठीक है, फिर भी कोई डाउट है आपको तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, और पर्टिकुलर कॉलेज के लिए आपको पूछना है या यूनिवर्सिटी के लिए पूछना है जो आप कवर करना चाहते हैं, तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू, गुड लक।